राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज एक श्लोक स्मरण में आ रहा है, बहुत अद्भुत श्लोक है। जीवन में जब भी कुछ अनहोनी होती है, जो भी अनहोनी जब भी होती तो अनहोनी की जो घटना घटित होती है उसका स्मरण हमें कभी भी नहीं होता, वह अकस्मात होती है। हम उसका चिंतन भी नहीं करते हुए रहते हैं, चिंतन भी नहीं कर सकते हैं कि ऐसी भी घटना घटित हो सकती है। लेकिन मनुष्य के जीवन में वह क्या भविष्य को लेकर के अपनी रणनीति बना रहा होता है, लेकिन कुछ बीच में ऐसी घटनाएं घटित हो जाती है जो आशा के अनुरूप नहीं रहती है। तो उसके विषय में अंबिका दत्त व्यास जी थे, उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी शिवराज विजयम। तो उसमें बहुत अद्भुत श्लोक का वर्णन है। एक सरोवर के अंदर कमल पुष्प खिला हुआ था, भंवरा करके रसास्वादन करता है, लेकिन सूर्य अस्त होने के कारण कमल पुष्प अपने को सिकुड़ लेता है, बंद हो गया भंवरा अंदर ही। तो वह अंदर ही अंदर क्या सोचता है भंवरा, रात्रिर गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम, कि ये रात्रि चली जाएगी और सुप्रभात हो जाएगा। रात्रि गमिष्यति, ये तो चली जाएगी, भविष्यति सुप्रभातम, सुप्रभात होगा। भास्वानुदेश्यति हशिष्यति पंकजश्री, और जैसे सूर्य उदय होता है, सूर्य के उदय को देखते ही ये जो पंकज है, ये जो कमल है, हशिष्यति, हंसेगा, खिलेगा फिर वापस। लेकिन ऐसे सोचता रहता है मित्रों, रात्रि गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम, भास्वानुदेश्यति हसिष्यति पंकजश्री। रात्रि गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम, भास्वानुदेश्यति हसिष्यति पंकजश्री। ये सोचता रहता है। कहाँ पर सोचता रहता है? इत्थम विचिन्तयति कोशगते द्विरेफे, उस जो वहाँ पे जो कमल में बंद है, वहाँ पे बैठे बैठे इत्थम विचिन्तयति, ये विचार करते रहता है, विचार मंत्र करता रहता है, और रात्रि जाती रहती है। इत्थम विचिन्तयति कोशगते द्विरेफे, रात्रिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम, भास्वानुदेश्यति हसिष्यति पंकजश्री। इत्थम विचिन्तयति कोशगते द्विरेफे। तभी घटना घटित होती है जिसका कभी किसी को, उसको भी, उसके जीवन में भी किसी उसको उस घटना से संबंधित उसको कोई आभास नहीं था, वह ऐसा भी हो जाएगा। हा हंत हंत नलिनी गज उज्जहार, एक हाथी आकर के उस कमलिनी को, जो कमल था, जो पुष्प था, उसके अंदर जो बंद था, उसको जड़ से ही उखाड़ करके बाहर फेंक देता है। जीवन, भंवरे का जीवन वहीं पर रह गया। तो इसका आश्रय हम क्या समझ सकते हैं? रात्रिर गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम, जैसे तो खुद के लिए, स्वयं के लिए सूर्य उस उदय होंगे, ऐसा नहीं हो सकता है। आप ये चाहो कि नहीं सूर्य मेरे लिए ही उदय होगा, नहीं, कब क्या घटना घटित हो जाए हमें पता नहीं है। भास्वानुदेश्यति हसिष्यति पंकजश्री, यह घटना भी उसी में आती है कि कमल खिलेगा, लेकिन आगामी जो घटना घटित होगी उसको थोड़ी पता था कि भाई इतना भी कुछ हो जाएगा मेरे साथ में। नहीं, मनुष्य आशा में ही, इसी प्रकार मनुष्य भी आशा भाई कल सही हो जाएगा, कल सही हो जाएगा, इसी आशा में मनुष्य जीता रहता है। ऐसे बड़े बड़े राजा जो ये सोचते रहे कि कल अच्छा हो जाएगा, कल अच्छा, अपने राज्य का पतन करवा बैठे। इसी आशा में वो कहते हैं ना, एक हते द्रोणे गते 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 भीष्मे हते द्रोणे शल्ये च विनिपातते, आशा बलवती राजन शल्यो जेष्यति पांडवान। संजय धृतराष्ट्र को संजय कहते हैं कि अब दुर्योधन ये सोच रहा है, संजय धृतराष्ट्र को कहते हैं
कि भीष्म भी चले गए, द्रोण की भी मृत्यु हो चुकी है। गते भीष्मे हते द्रोणे कर्णे च विनिपादते, कर्ण भी पराजित हो चुके हैं, मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं। लेकिन राजन की हे धृतराष्ट्र, आशा बलवती, ये जो आशा न बहुत बलवान है। अब दुर्योधन शल्य को सेनापति बना रहा है और विचार कर रहा है, शल्यो जयष्यति पांडवा ने, शल्य जो है ये अवश्य ही पांडवों को जीत लेगा। तो आशा बलवती राजन, आशा बहुत बलवान है। तो मेरे को श्लोक आए मस्तिष्क के अंदर, सुबह से चल रहा था, चलते रहते हैं कभी कभी, कुछ अच्छी पंक्तियां होती है जो जीवन में आशा के अनुकूल परिणाम नहीं होते हैं, तब आप ऐसे सुभाषित, आजकल नरेंद्र मोदी जी भी रोज एक न एक सुभाषित प्रसारित करते हैं, तो वहाँ पर भी हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। वो इसी सुभाषित के माध्यम से पूरे विश्व के अंदर हमारी संस्कृत साहित्य का प्रसार कर रहे हैं। आज ऐसे प्रधानमंत्री का भी मैं धन्यवाद देता हूँ कि संस्कृत साहित्य जो इतना विस्तृत और विशाल है, उसमें से हम कुछ कुछ बूंद बूंद निकाल करके इस समाज को, समाज के मार्गदर्शन में, पथ प्रदर्शक में काम में आ रही संस्कृत, और पहले भी आती रही है, आगे भी आती रहेगी। एक श्लोक और स्मरण में आ गया अभी चलते चलते ही, ये विदुर नीति का है, चाणक्य नीति में भी है। इसमें अर्थागमो नित्यमरो गीता च प्रिया च भार्या प्रियवादिनी च वश्यस्य पुत्रोर्थकरी च विद्या षड्जीव लोकेषु सुखानि राजन। यहाँ पर भी राजा को संबोधन किया गया है कि हे राजन, इस जीवन के अंदर 6 प्रकार के सुख है, 7वां सुख नहीं है। अगर ये 6 सुख मिल गए तो मनुष्य सुखी है, अगर ये 6 नहीं है तो कुछ भी सुखी नहीं है। क्या है? अर्थागमो नित्यमरो गीता च, अर्थ का रोज आगमन हो, ऐसी स्रोत होने चाहिए अर्थ के कि रोज पैसे की प्राप्ति होती रहे। नित्यमरोगिता च, एक शरीर स्वस्थ रहे। तो अपन इसको 3 भागों में बांट सकते हैं मित्रों, एक तो अर्थ और एक स्वास्थ्य और एक परिवार। कैसे? अर्थ आता रहेगा आपके, एक तो अर्थ करी विद्या भी बता रखी, अर्थागमो नित्यमरोगिता च प्रिया च भार्या प्रियवादिनी च वश्यस्य पुत्रोर्थकरी च विद्या, अर्थकरी च विद्या। तो एक तो अर्थ का स्रोत और एक अर्थकरी विद्या, इनको अपन संयुक्त कर सकते हैं। तो ये 2 चीजें तो अर्थ के समकक्ष हो गई। फिर कहा है प्रिया च भार्या प्रियवादिनी च, और भार्या भी प्रिय हो और प्रिय बोलने वाली हो। वश्यस्य पुत्रोर्थकरी च विद्या, और जो पुत्र है ये भी आज्ञाकारी हो। तो परिवार हो गया, परिवार अच्छा हो मतलब पत्नी अच्छी हो, भार्या अच्छी हो, अच्छी बोलने वाली हो, और पुत्र भी आज्ञाकारी हो। तो ये परिवार अच्छा परिवार हो कुल मिला करके। और एक धन का स्रोत हमेशा बना रहे, और अर्थकरी विद्या आपके पास हो, कभी संकट आए तो ऐसी अर्थकरी विद्या आपके काम में आए, है ना। और एक स्वास्थ्य अच्छा रहे, अर्थागमो नित्यमरोगिता च, सभी का स्वास्थ्य अच्छा रहे। तो ये 3 ही तो प्रकार के सुख है जीवन में। इसको 6 भागों में विभक्त किया है विदुर जी के द्वारा। अर्थागमो नित्यमरोगिता च प्रिया च भार्या प्रियवादिनी च वश्यस्य पुत्रोर्थकरी च विद्या षड्जीव लोकेषु सुखानि राजन। कि हे राजन, ये 6 ही जो मूलभूत चीजें हैं, ये पूरे संसार में सुख का कारण है। यही सबको सुख चाहिए, ये तीनों में आकर के सिमट जाता है व्यक्ति। 5वां कोई सुख नहीं है जीव, चौथा कोई भी सुख नहीं है। अगर इसको विभक्तों में करे तो 3 प्रकार के, जो अच्छा परिवार, अच्छा धन, अच्छी सेहत, इसके अलावा चौथा कोई सुख नहीं है। अगर 6 में डाले, 6 विभागों में विभक्त करे तो 7वां कोई नहीं है। तो इसी 10 मिनट का ये छोटा सा वीडियो हो गया। धन्यवाद।